नमस्कार साथियों, आखिर सामने आना ही पड़ा कोलकाता रेप केस मामले में शामिल असली कातिलों को, जिसे देख हर इंसान की रूह कांप जाएगी। आपको बता दें कि जिस तरह से इन दरिंदों ने घटना को अंजाम दिया, वास्तव में यह घटना दिल दहला देने वाली है। आप लोग अभी साफ साफ देखेंगे कि ये दरिंदे किस तरह से वारदात को अंजाम दे रहे थे। साथियों, जिस तरह से ये दरिंदे घटना को अंजाम दे रहे थे, यह देख आपका दिल ढल जाएगा, आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए इस दिल दहला देने वाली घटना में क्या है, पूरी बड़ी जानकारी शुरुआत से केस को अच्छे से आपको समझाते हैं कि किस तरह से इस केस को बड़ी सफाई और बारीकी से अंजाम दिया जा रहा था। साथियों, इस केस में बताया जा रहा है कि संजय राय कातिल नहीं है, बल्कि कातिल तो कोई और लोग हैं। लेकिन इस बात को पूर्णतः सच भी अभी नहीं माना जा सकता, क्योंकि पहले अब दोबारा से उसे नए दरिंदे के भी सारे टेस्ट होंगे जो कि संजय राय के टेस्ट हुए थे। और सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि वह चेहरा कौन है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। अभी बड़े खुलासे में पता चला है कि आखिरकार इस पूरी शर्मा घटना के पीछे किसी बड़े दरिंदे का हाथ था। अब अदालत में भी इस चीज का पर्दाफाश होगा। चलिए कैसे को समझते हैं शुरुआत से और असली दरिंदे को पूरी तरह से जानते हैं कि कैसे उसने इस कोलकाता रेप केस मर्डर में घटना को अंजाम दिया। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक करके चैनल भी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो मुख्य बात की कोलकाता की डॉक्टर बिटिया की आत्मा की शांति के लिए सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग कॉमेंट करें कि भगवान बिटिया की आत्मा को शांति दे। और साथियों, आप लोग भले ही हमारी वीडियो को लाइक मत कीजिए, लेकिन आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में डॉक्टर बिटिया के इंसाफ के लिए सभी लोग लिख दीजिए कि डॉक्टर बिटिया के साथ जल्दी से जल्दी इंसाफ होना चाहिए। जस्टिस फॉर लेडी ट्रेनिंग डॉक्टर सभी लोग कमेंट में लिख दीजिए। चलिए अब जानते हैं कि इस केस में असली कातिल कितने हैं। इस केस में असली दरिंदा वास्तव जिसने टांगे फाड़ी वो इनमें से कौन है। तो चलिए शुरुआत से इस वीडियो को ध्यान से समझिए। साथियों, अदालत में संजय रॉय के फूट फूट कर रोने से हर कोई सकते में है। क्यों संजय रॉय फूट फूट कर रोया अदालत में, हम आपको बताएंगे। साथियों, इस मामले में आपको पता होगा कि 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया था, जिसमें मुख्य आरोपी संजय रॉय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। इसके अलावा उस रात यानी कि जिस रात क्राइम हुआ, उस रात अस्पताल में जो ट्रेनी डॉक्टर मौजूद रहे, 4 ट्रेनी डॉक्टर और साथ ही एक वॉलंटियर, 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया था। संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट जेल में ही कराया गया था, जहां वो 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया था। लेकिन अभी की जो बड़ी खबर है, उससे पहले आपको बता दें कि अदालत में हर कोई सन्न रह गया जब संजय रॉय ने फूट फूट कर कहा कि वो बेगुनाह है, वो बेकसूर है, निर्दोष है, और इसीलिए चाहता है कि इस मामले में जो भी जांच सीबीआई को करानी हो वो कराए, ताकि असली आरोपी, असली गुनहगार सामने आ पाए। संजय रॉय फूट फूट कर अदालत में कहता है कि वह बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया, और तभी वह हर तरह की जांच का हिमायती है, हर तरह की जांच के पक्ष में है, क्योंकि वह चाहता है कि इस मामले में जो सही आरोपी है, असली आरोपी है, वो सामने आए। इससे पहले आपको बता दें कि न्यूज़ 18 की टीम ने संजय रॉय के दोस्तों से भी बातचीत की। उन दोस्तों ने इस बातचीत में बताया कि संजय रॉय अपनी प्रवृत्ति से ही आपराधिक किस्म का है। वह अक्सर ही लोगों से पैसे लिया करता था और उन्हें पैसों को वापस नहीं लौटाया करता था। इसके अलावा अपने आसपास रहने वाली महिलाओं के साथ भी उसका व्यवहार सही नहीं था। गाली गलौज देना, उनके साथ मार पिटाई करना, छेड़खानी करना, यह उसकी आदतों में शुमार था। आर्ट्स कलर मेडिकल कॉलेज में वह वॉलंटियर के तौर पर काम करता था, लेकिन हर कोई यह जानता था, इस बात से वाकिफ था कि वह पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के बेहद करीबी में से एक है। संदीप घोष के बाउंसर के तौर पर भी लोगों के बीच उसकी पहचान थी। संदीप घोष की भूमिका भी इस मामले में शुरू से ही संदिग्ध रही है। इस पूरे मामले को लेकर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने भी की, सर्वोच्च अदालत ने भी की। जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई, जांच शुरू की गई, वो बताता है कि इस पूरे मामले को लेकर शुरुआत से ही पुलिस काफी गंभीर नहीं थी और मामले में कुछ छिपाने की कोशिश शुरुआत से ही की जा रही थी। वहीं पॉलीग्राफ टेस्ट जो हुआ था, उसको लेकर ये कहा जा रहा था कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये साफ हो जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। यदि आपके मन में ये बात होगी कि पॉलीग्राफ टेस्ट होता क्या है, पॉलीग्राफ टेस्ट दरअसल झूठ पकड़ने वाली मशीन के जरिए किया जाता है, जिसे हम कहते हैं लाई डिटेक्टर मशीन। इसमें शरीर में हो रहे बदलावों के जरिए इस बात की जानकारी मिलती है कि इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अक्सर बड़े मामलों में आरोपियों के मुंह से सच उगलवाने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। अब आरजी करण मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ उस रात दरिंदगी हुई, उस दरिंदगी को लेकर जो जांच है, वो पहले तो पूरी उम्मीद इस पॉलीग्राफ टेस्ट पर ही टिक गई थी।
लेकिन अब एक बार फिर कोलकाता रेप एंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझने की जगह और उलझती दिख रही है। इतने दिनों बाद भी देश की सबसे तेज तर्रार जांच एजेंसी सीबीआई ठोस सबूतों के लिए हाथ पैर मारती दिख रही है। सीबीआई को अब कुल 7 लोगों को झूठ पकड़ने वाली मशीन के सामने बैठा रही है, से इनके बयानों में जो विरोधाभास है वह क्लियर हो सके। अब आपको बता दें कि सीबीआई 7 किरदारों का पॉलीग्राफ टेस्ट करा रही थी। दिल्ली से एक विशेष टीम आकर यह पॉलीग्राफ टेस्ट को कर रही थी, जिसमें संजय रॉय, इसके अलावा पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, 2 ट्रेनी डॉक्टर, 1 इंटर्न और 2 अन्य स्टाफ शामिल थे। सीबीआई इस टेस्ट के जरिए जानना चाहती है कि आखिर 8 और 9 अगस्त की रात सेमिनार हॉल में क्या हुआ था। तो यह तो क्लियर होता जा रहा है कि इस केस से जुड़े वो कौन से और कितने किरदार हैं जिन पर सीबीआई अपनी जांच फोकस कर रही है। नंबर 1 आरोपी संजय रॉय, जिसे 14 दिनों के लिए जेल भेजा जा चुका था, और नंबर 2 आरजी कलर का पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष, नंबर 3 फर्स्ट ईयर पीजी डॉक्टर, और नंबर 4 फर्स्ट ईयर पीजी डॉक्टर सौमित, नंबर 5 हाउस स्टाफ गोलाब, नंबर 6 एक इंटर्न सुखदीप, नंबर 7 अस्पताल का एक और स्टाफ। इन सबको पॉलीग्राफ टेस्ट से गुजरना होगा। डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस की कड़ियां बहुत उलझी हुई हैं। सीबीआई का मानना है कि जो भी बयान उसने अब तक दर्ज किए हैं उसमें कई बयान ऐसे हैं जिनमें विरोधाभास है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर यहाँ तक दावा किया कि कोलकाता पुलिस ने क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं रखा। बड़ा सवाल यह भी है कि सीबीआई ने जिस क्राइम सीन के सीएफएसएल के एक्सपर्ट के जरिए जांच करवाई, क्या सीएफएसएल के एक्सपर्ट छुपे हुए सबूत नहीं तलाश कर पा रहे? पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ करने के बाद पॉलीग्राफ में जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो इसी से संबंधित हैं। संदीप घोष से पूछा जा रहा है कि आपको वारदात की खबर किसने दी? सेमिनार हॉल के पास मरम्मत क्यों कराया? आपने पुलिस को सूचना तत्काल क्यों नहीं दी? संदीप घोष क्या छिपा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? उम्मीद है कि पॉलीग्राफ टेस्ट से दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। लेकिन उस रात क्या हुआ था, इस गुत्थी को समझने के लिए सबसे पहले सीक्वेंस समझना होगा। सूत्रों के मुताबिक 8 और 9 अगस्त की रात वारदात की टाइमलाइन इस तरह से है। पीड़िता और 2 फर्स्ट ईयर के छात्र अर्का और सुमित्र ने 12 बजे रात को साथ में डिनर किया। इसके बाद वो सेमिनार रूम में गए, जहां वह 1:30 से 2 बजे तक रहे और नीरज चोपड़ा का जेवलिन फाइनल देखा। सेमिनार रूम के सामने स्लीप रूम है, जहां डॉक्टर आराम करते हैं। अलका और सुमित्र स्लीप रूम में गए, जबकि पीड़िता सेमिनार रूम में आराम करने लगी। लाम ने 9 बजे तीसरी मंजिल पर जाने की बात कही, जबकि सुखदीप ने कहा कि वो इंटर्न रूम में था। तीनों कमरे, सेमिनार हॉल, स्लीप रूम और इंटर्न रूम, तीसरी मंजिल पर एक दूसरे के पास में। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि 4 डॉक्टरों में से क्या किसी एक ने भी सेमिनार हॉल में उस रात क्या हुआ ये जान पाए। सीबीआई 4 डॉक्टरों और 2 स्टाफ से यही समझने की कोशिश कर रही है, इसलिए झूठ पकड़ने वाली मशीन का इस्तेमाल कर रही है। इन लोगों से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसकी लिस्ट भी देख लीजिए। खाना खाने के बाद आप कहाँ गए? क्या आपने पीड़िता की चीख सुनी? वारदात का पता चलने पर आपने क्या किया? सवाल है कि पीड़िता को आखिरी बार जिंदा देखने वाले 4 डॉक्टर के पॉलीग्राफ टेस्ट से सीबीआई को क्या हासिल हो सकता है? और उससे भी बड़ा सवाल है कि सीबीआई के सामने ऐसी कौन सी चुनौती आ गई है जिसके चलते उसे 1-2 नहीं बल्कि 7 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की जरूरत पड़ गई। इस वारदात के अगले दिन कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। कोलकाता पुलिस संजय रॉय की गिरफ्तारी के बाद इस मामले को जितना ओपन एंड शट मान रही थी, सीबीआई को ऐसा नहीं लगता है। कोलकाता पुलिस की नजर में मुख्य आरोपी संजय रॉय है, लेकिन सीबीआई असली कातिल तक पहुंचने के लिए 7 किरदारों का पॉलीग्राफ टेस्ट करा रही है। बता दें कि कोलकाता पुलिस ने सेमिनार हॉल में मिले एक ब्लूटूथ के जरिए अगले दिन संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। असल में सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सीबीआई उन्हीं सबूतों पर जांच करने के लिए मजबूर है जो कोलकाता पुलिस से सीबीआई को मिले हैं। जैसे कोलकाता पुलिस द्वारा लिया गया पीड़िता का डीएनए सैंपल। सीबीआई की एंट्री से पहले पीड़िता की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ और बाद में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। इस वजह से अब दोबारा सैंपल नहीं लिया जा सकता। सीबीआई के पास ना बॉडी है ना ही स्पॉट पर मौजूद पूरे साक्ष्य मौका या वारदात पर एक से ज्यादा लोगों के फुटप्रिंट्स भी जांच में अड़चन पैदा कर रहे हैं। जाहिर है टेक्निकल सबूत जुटाने में भी सीबीआई को दिक्कतें आ रही हैं। मतलब सवाल घूम फिर कर वही पहुंच जाता है कि क्या आरोपी संजय राही कातिल है या कातिल कोई और है? क्या कत्ल एक से ज्यादा लोगों ने मिलकर किया या कत्ल संजय रॉय ने किया और सबूत किसी और ने मिटाए? क्या कोलकाता पुलिस की थ्योरी सीबीआई के गले नहीं उतर रही? सीबीआई की टीम ने मौका वारदात का कई बार मुआयना किया, यहाँ तक कि मौका वारदात की 3 डी मैपिंग भी की गई ताकि कोई सबूत सीबीआई के हाथ लग पाए। सीबीआई सेमिनार हॉल में छुपे अदृश्य सबूतों को जुटाने की भी कोशिश कर रही है।